में जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग के मुद्दे में नया अपडेट सामने आ रहा है। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में हमास ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। तेल अवीव में मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अल कस्साम ब्रिगेड ने ली है। उसने तेल अवीव और उसके उपनगरों पर 2 मिसाइलें दागी हैं। हमास ने कहा कि उसने तेल अवीव को निशाना बनाकर 2 रॉकेट दागे हैं और विस्फोटों की आवाज सुनी गई। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर 2 M90 रॉकेट दागे हैं। हमास के कई महीनों में इजराइल के खिलाफ अपने पहले हमले की घोषणा के तुरंत बाद इजरायली सेना ने कहा कि एक रॉकेट तेल अवीव के पास समुद्र में गिरा। मंगलवार को सेना के एक बयान में कहा गया कि थोड़ी देर पहले गाजा पट्टी से पार करते हुए एक प्रक्षेप्य मध्य इजराइल के समुद्री क्षेत्र में गिरा। स्थानीय लोगों ने शहर में तेज धमाके की आवाज सुनने की सूचना दी, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेना ने आगे कहा कि इसके साथ ही एक अतिरिक्त प्रक्षेप्य की पहचान की गई जो इजरायली क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ इजरायली पत्रकार इताई ब्लूमेंथल ने बताया कि इजराइल ने छुट्टी पर गए सभी सैनिकों को तुरंत देश लौटने का आदेश दिया है, भले ही वे छुट्टी पर हों। अपने सैनिकों को ईरान के प्रतिशोध के डर से अजरबैजान और जॉर्जिया को तुरंत छोड़ने के लिए कहा है, जो ईरान के करीब हैं। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हम अपने दुश्मनों की घोषणाओं और बयानों को गंभीरता से लेते हैं। मालूम हो कि इजराइल की सेना ने शरणार्थी शिविर में तब्दील एक स्कूल पर घातक हमला किया था। इसमें कम से कम 80 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। इसके बाद रविवार तड़के दक्षिण गाजा में और इलाके खाली करने का आदेश दिया। इजराइल की ओर से जारी ताज़ा अपडेट में खान यूनिस शहर के कई इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। इनमें इजराइल की ओर से मानवाधिकार सहायता क्षेत्र घोषित किया गया वो इलाका भी शामिल है, जहां से इजरायली सेना के अनुसार रॉकेट दागे गए थे। इजराइल हमास और अन्य आतंकवादियों पर नागरिकों के बीच छिपने और आवासीय क्षेत्रों से हमले करने का आरोप लगाता है। शनिवार को गाजा शहर में एक स्कूल के अंदर मस्जिद पर हमला किया गया था, जहां हजारों लोग शरण लिए हुए थे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।